हे गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आयुष एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एनडीए, एयरफोर्स या फिर नेवी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इन एग्ज़ाम की मैथ्स के लिए अगर आप आर डी शर्मा की मैथ्स की बुक का यूज कर रहे हैं तो आपको ये बुक कैसे पढ़नी चाहिए जिससे आप इस बुक को लिमिटेड समय में ख़त्म कर सकें, यानी कि आप इस बुक को कम समय में सॉल्व कर सकें। अब कम समय से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इस बुक को 1 या 2 महीने में ख़त्म कर लें। कम समय से मेरा मतलब है 3 से 4 महीने में, क्योंकि आप इस बुक को 1 या 2 महीने में ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक्स थोड़ी सी मोटी बुक्स हैं। अगर आप आर डी शर्मा की मैथ्स की बुक को फॉलो कर रहे हैं या आपने आर डी शर्मा की 11th एंड 12th की मैथ्स की बुक को देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये बुक्स थोड़ी सी मोटी बुक्स हैं। उसका रीज़न ये है कि इन बुक्स के अंदर कंटेंट भी बहुत ही सारा दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इन बुक्स को अच्छे से सॉल्व करें, मतलब कि आप इस बुक के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसमें आपको कम से कम 8 से 9 महीने लग जाएंगे, हो सकता है आपको इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाए। और अगर आप इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो आखिरकार हम कैसे पढ़ें इस बुक को जिससे हम लिमिटेड समय में इस बुक को सॉल्व कर सकें, यानी कि हमारा इनपुट ज़्यादा ना लगे और आउटपुट ज़्यादा निकल कर आए। तो आप ये बुक पढ़ क्यों रहे हैं? तो देखिए, आपका इस बुक को पढ़ने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि आप अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस बुक को पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपका जो पेपर होता है उस पेपर में जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जबकि ये बुक सब्जेक्टिव टाइप है, मतलब कि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस बुक का यूज कर रहे हैं, जो कि एक सही बात है, क्योंकि इस बुक से आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग हो भी जाएगी। तो हम मानते हैं कि आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए कोई दूसरी बुक होगी। अगर आपको नहीं पता है कि आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी है तो इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया कि एनडीए के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है? तो देखिए, जब भी आपको इस बुक को पढ़ना है तो सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है और थ्योरी के साथ साथ ही इसके आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स लगाने हैं। आपको थ्योरी और थ्योरी के साथ सॉल्व एग्जाम्पल्स लगाने हैं। उसके बाद आपको इसमें जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं आपको उन एक्सरसाइजेस को सॉल्व नहीं करना है, आपको थ्योरी और थ्योरी के बाद सॉल्व एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल्स इसमें इतने अच्छे लेवल के दिए गए हैं जिनसे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक चैप्टर के सारे ही सॉल्व एग्जाम्पल्स और उसकी थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है कि इस बुक में हर चैप्टर के लास्ट में उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके उन क्वेश्चन से उस चैप्टर में आने वाले सारे ही कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। और ये क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो आपको अच्छे लेवल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपके एग्जाम में आते भी हैं। अगर आप इस बुक के साथ साथ किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक को फॉलो कर रहे हो तो आपको इस बात का याद रखना चाहिए कि अगर आप किसी भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आप उस चैप्टर को आर डी शर्मा की बुक से ख़त्म कर दें। यानी कि आर डी शर्मा की बुक में उस चैप्टर के जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं सबसे पहले आप उन्हें लगा लें और उसकी सारी थ्योरी को कंप्लीट कर लें। और उस चैप्टर के लास्ट में जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं आर डी शर्मा की बुक में आप उन्हें सॉल्व कर लें। अगर आप इतना करने के बाद उन क्वेश्चंस को लगाने के लिए जाएंगे तो आप उन क्वेश्चंस को ईजिली लगा लेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप उन क्वेश्चंस को पहले ही लगाने के लिए जाएंगे तो आप उन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस डिक्रीज होगा। तो लास्ट में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप आर डी शर्मा की मैथ्स की बुक को कम समय में और इफेक्टिवली वे से ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी थ्योरी पढ़नी है, उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स लगाने हैं और उसके हर चैप्टर के लास्ट में जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं आपको वो सॉल्व करने हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। इससे आप उसे कम समय में और अच्छे तरीके से आर डी शर्मा की मैथ्स की बुक को सॉल्व कर पाएंगे और आपकी थ्योरी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इसके बाद आप अपने जितनी चाहें उतनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।